सबसे पहले आपको बताएंगे बुलेटिन में भीषण आग की खबर। कानपुर के बिठूरी इलाके की हम बात कर रहे हैं, जहां के थाना क्षेत्र के अंतर्गत मंधना इलाके में एक पेंट की फैक्ट्री में आग लग गई। ये पेंट की फैक्ट्री जिसमें आग लगी है, देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। ये आप पहली तस्वीरें देख रहे हैं न्यूज 18 पर, बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें। आग का गुबार, धुआं उठता हुआ। सौरभ मिश्रा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे साथ इस खबर पर। सौरभ मिश्रा, कैसे लगी है आग और इस समय क्या स्थिति है? सौरभ से हम दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आप तब तक ये तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों से आप समझिए कि कितनी भयंकर आग लगी होगी। भयावह तस्वीरें हैं ये। काला धुएं का गुबार आप देख सकते हैं, ऊंची ऊंची आग की ये लपटें। भीषण आग लगी है। पेंट फैक्ट्री जिसमें आग लग जाती है और देखते ही देखते आग विकराल रूप ले लेती है। इस आग को बुझाने के लिए दमकल विभाग की गाड़ियां भी पहुंचती हैं। फैक्ट्री में रखे हुए केमिकल के ड्रम फटने से पूरे इलाके में अब दहशत का माहौल है। सौरभ जानकारी के साथ जुड़े हैं दोबारा से। सौरभ, ये आग कैसे लगी है और इस समय क्या हलचल है? देखिए, ये पेंट फैक्ट्री है। यहाँ केमिकल के भरे हुए ड्रम रखे हुए थे, जिसमें अचानक से आग लग गई। फिलहाल आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए, लेकिन जो केमिकल के ड्रम थे उनमें जबरदस्त धमाके हो रहे हैं। चूंकि रिहायशी इलाकों में मानकों को किनारे रखते हुए रिहायशी इलाके में अवैध रूप से ये फैक्ट्री चल रही थी, जैसा कि ग्रामीणों का आरोप है। और वहां पर लगातार केमिकल के ड्रमों में धमाके हो रहे, इलाके में दहशत का माहौल है। और ग्रामीणों का ऐसा भी कहना है कि उन्होंने दमकल को सूचना कर दी है, लेकिन 25 मिनट बीत चुके हैं और अब तक एक भी दमकल की गाड़ी नहीं आई है। और ग्रामीणों ने ठीक है सौरभ, आपकी आवाज हम तक ठीक नहीं पहुंच रही है, लेकिन अभी अपने दर्शकों को बता देते हैं जो जानकारी आपने देने की कोशिश की है कि अब तक एक भी दमकल की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची है। पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना है, क्योंकि यहाँ पर केमिकल रखा हुआ था और एक एक करके केमिकल के ड्रम फटे हैं। और आग की ऊंची ऊंची लपटों से ही समझा जा सकता है कितनी भयावह आग लगी है। और अब कानपुर के बाद आगे बढ़ रहे हैं, भदोही की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। महिला ने लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया था। ज्ञानपुर कोतवाली क्षेत्र का मामला, 4 आरोपी जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया है। महिला से गैंगरेप का मामला और महिला ने ही इन चारों के नाम बताए थे पुलिस को, जिसके बाद पुलिस ने इनकी धरपकड़ करी है। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 4 लोगों पर गैंगरेप का आरोप था। भदोही से खबर, महिला ने दर्ज कराया था मामला। दिनेश मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद हैं। दिनेश, महिला के बोलने के बाद ही पुलिस ने इन 4 लोगों की गिरफ्तारी की है, क्या कह रही है पुलिस अब? तो ये एक और रेप का मामला जिसमें महिला ने बताए 4 लोग, जिनके बारे में पुलिस ने छानबीन शुरू करी और फिर इनको पकड़ लिया। चारों वो युवक पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं जिनके ऊपर रेप का मामला दर्ज है। दिनेश से एक बार फिर से हमने संपर्क साधने की कोशिश की है। दिनेश, आप तक मेरी आवाज अगर पहुंच रही है तो इस पूरे मामले पर अब पुलिस क्या बोल रही है? देखिए, इस पूरे मामले में 4 लोगों की पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है। और जो महिला है, उन्होंने आरोप लगाया था कि वह बैंक से अपने घर लौट रही थी, तभी उनका एक परिचित मिला और वो उनको घर छोड़ने के बहाने अपने गांव ले गया, जहां उसके 3 अन्य साथियों ने मिलकर इन 4 लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया है। पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया था और इसमें 4 आरोपियों की पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है। जी, बहुत शुक्रिया दिनेश पटेल जानकारी के लिए। और आइए अब आगे बढ़ेंगे और सब बात करेंगे हाथरस के मामले की, जो कि सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। अब इस बीच एक नई अपडेट ये है कि भीम आर्मी चीफ पर मुकदमा, आरएलडी नेता जयंत चौधरी पर भी मुकदमा, आरएलडी के 300 कार्यकर्ताओं पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। चंद्रशेखर रावण समेत 400 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज हो गई है। चंद्रशेखर रावण ने कल पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी। भीम आर्मी चीफ पर भी धारा 144 के उल्लंघन का आरोप लगते हुए मामला दर्ज कर लिया गया है। तो हाथरस का ये मामला, जिसने पूरा सियासी रूप ले रखा है, हर पार्टी गांव की तरफ रुख कर रही है, मिलना चाहती है। लेकिन इस बीच आप जो तो तस्वीरें देख रहे हैं उसमें आप समझिए कि भीम आर्मी के जो चीफ हैं और आरएलडी के जो नेता है संजय चौधरी, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। सुमित चौधरी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद हैं। सुमित चौधरी, ऐसा होना ही था, क्योंकि जो पुलिस ने एक गाइडलाइन तय की है, राज्य सरकार ने गाइडलाइन तय की है, उसको आप तोड़ेंगे तो आपके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा ही, जो कि हुआ है भीम आर्मी चीफ और आरएलडी के नेता जयंत चौधरी के खिलाफ।
कि कंचन मैं आपको पूरी तरह से बता दूं, जनपद में धारा 144 लागू है। उसी के बाद से लगातार ये कहा गया था कि सिर्फ 5 लोगों को अंदर पीड़ित परिवार से मिलने की परमिशन दी जा रही है। उसके बाद जिस तरह से BMRV के चीफ चंद्रशेखर भारी संख्या में अपने कार्यकर्ताओं के साथ जनपद में प्रवेश कर रहे थे, जब ही जनपद के बाहर थाना शासनीय क्षेत्र में उन कार्यकर्ताओं को रोक लिया गया, काफ़ी प्रयास किया गया, समझाया गया, नहीं माने। उसके बाद उन्होंने पुलिस के साथ झड़प हुई थी। उसके बाद चंद्रशेखर और उनके 4 अन्य साथियों को पीड़ित परिवार से मिलने दिया गया था। उसी के बाद RLD नेता जयंत चौधरी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे। उनके साथ भी काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता थे। उसके बाद उन्होंने भी यहाँ पे पुलिस ने लाठीचार्ज करके हल्का बल का इस्तेमाल किया था। अगर बात करें समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन की, तो वो भी 11 लोगों का डेलीगेशन पीड़ित परिवार से मिला था। उन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी यहाँ प्रोटेस्ट किया था, बवाल किया था, जिसमें पुलिस ने हल्का बल उपयोग किया था, जिसमें टोटल 3 FIR अभी तक जिला प्रशासन ने दर्ज की हैं अलग अलग थानों में धारा 144 के उल्लंघन में, जिसमें चंद्रशेखर का नाम नामजद, अज्ञात 400 कार्यकर्ता हैं। जिसमें अगर RLD की बात करेंगे तो RLD के 100 अज्ञात कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के 200 अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ यहाँ पर मुकदमा दर्ज किया गया है। कंचन, बिल्कुल सुमित, और देख सकते हैं तस्वीरों में, और इस पूरे मामले से जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं, मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, इनसे समझ सकते हैं कि पूरे इलाके में कितनी ज्यादा तनावपूर्ण स्थिति बनी होगी। जी कंचन, मैं आपको अभी भी बता दूं कि मेरे पीछे आप जैसे देख सकते हैं पूरी तरह से बैरिकेडिंग अभी भी यथावत स्थिति में लगी हुई है। बाहरी फोर्स अभी भी लगातार तैनात है। पूरी तरह से PSC की कई बटालियन यहाँ पर लगाई गई हैं। अभी भी आसपास के जनपदों से यहाँ पर फोर्स तैनात है। आज भी आम आदमी पार्टी का एक डेलीगेशन पीड़ित परिवार से मिलने जाएगा, जिसकी बात सामने आ रही है। सबसे पहले न्यूज़ 18 ग्राउंड जीरो से अब तक अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव चीज़ें अभी तक बता रहा है। सबसे पहले न्यूज़ 18 अपने दर्शकों तक पहुँचा रहा है कि किस तरह से दुष्कर्म पीड़िता की मौत के बाद सियासत अभी तक गर्म है, सियासी माहौल अभी तक गर्म है। पूरी तरह से यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी बरत रहा है। जो भी कार्यकर्ता यहाँ उपद्रव कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ये जिला प्रशासन ने यहाँ साफ कर दिया है। कंचन जी सुमित, लौटूंगी मैं आपके पास। इससे पहले आपसे एक और सवाल जवाब लूं, उसके ऊपर मैं अपने दर्शकों को ये जानकारी देना चाहूंगी कि हाथरस कांड पर एक बड़ी साजिश की खबर सामने आई। दंगा भड़काने के लिए बनाई गई है एक वेबसाइट। एमनेस्टी और इंटरनेशनल से जुड़े हुए हैं इसके वेबसाइट के तार। इस्लामिक देशों से फंडिंग की जा रही है। तो जांच एजेंसियों के हाथ जो अहम सबूत लगे हैं, पुख्ता सबूत, उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने की ये कोशिश है। जांच एजेंसियों के हाथ लगे हैं इस मामले में अहम सबूत। जस्टिस फॉर हाथरस नाम से बनाई गई वेबसाइट की डिटेल्स और पुख्ता जानकारी वेबसाइट पर बताई गई है। दंगे कराने और दंगों के बाद बचने का तरीका भी इसमें बताया गया है। तो ये एक नई अपडेट हम आपको बता रहे थे, जिसमें जो जांच एजेंसियां इस पूरे मामले की कर रही हैं, उनके हाथ ये अहम सबूत लगे कि इस तरह से वेबसाइट बनाकर बाकायदा इस्लामिक देश फंडिंग कर रही है ऐसे लोगों के लिए जो दंगा भड़काएं मौके पर जाके। शबाब और सुमित दोनों ही मेरे सहयोगी इस खबर पर और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सुमित से मैं जानूंगी कि आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का भी एक प्रतिनिधिमंडल जो है वो हाथरस की तरफ बढ़ने वाला है, तो फिर प्रशासन की तरफ से और क्या तैयारी है? दूसरी तरफ शबाब, ये भी एक खबर सामने आई है कि जो जांच एजेंसियां इस पूरे मामले की छानबीन में लगी है, उनके हाथ में बहुत ही पक्के एविडेंस लगे हैं कि यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, और इसलिए बाकायदा एक वेबसाइट तैयार की गई है जिसमें इस्लामिक देशों की फंडिंग करने की बात सामने आ रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से वेबसाइट के बारे में जैसे ही खुफिया एजेंसियों को जानकारी हुई, उसके बाबत बहुत तेज़ी के साथ कार्रवाई हुई है। और फिलहाल जैसे ही वेबसाइट चलाने वालों को ये पता चला कि खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गई हैं, उसके बाद इस वेबसाइट को बंद कर दिया गया है। हालांकि अब जांच एजेंसी ये पता लगाने में जुटी हुई है कि वेबसाइट कंट्रोल कहाँ से हो रही थी और किस तरह इस पर काम हो रहा था। खबरें जो निकल कर आ रही हैं प्रथम दृष्टया वो यही आ रही हैं कि इस वेबसाइट को चलाने के लिए इस्लामिक देशों से टेरर फंडिंग भी हो रही थी। तो अब तमाम तरीके के सबूत जो हैं वो टटोले जा रहे हैं, और इस वेबसाइट पर अगर नज़र डालेंगी और इस वेबसाइट के बारे में जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, उसमें साफ तौर से वेबसाइट जो चल रही थी, इसका HTTP जो था वो था justiceforhathras victim.carrd.co।
इस पर यह वेबसाइट चल रही थी। इसमें तमाम तरीके की चीज़ें लिखी हुई थी, जैसे जस्टिस फॉर हाथरस गैंग रेप विक्टिम, और इसके अलावा कहां कहां प्रदर्शन होने हैं इस हाथरस गैंग रेप के मामले के बाद। इसमें तमाम चीज़ों को मेंशन किया गया था। इसमें मेंशन किया गया था कि दिल्ली में 3 अक्टूबर को सुबह 11 बजे जंतर मंतर पर दलित शोषण मुक्ति मंच जो है वो प्रदर्शन करेगा, ये शेड्यूल्ड उसमें था। इसके अलावा इंडिया गेट पर 4 अक्टूबर को स्त्री मुक्ति लीग प्रदर्शन करेगा। इसके अलावा कोलकाता में प्रदर्शन होगा, अंबेडकर भवन में, पार्क सर्किल, सर्कस नंबर 4 पर दोपहर 3 बजे। इस तरीके की तमाम जानकारियां उस पर उपलब्ध कराई गई थी। यानी कि कहीं ना कहीं वेबसाइट जो थी वो प्रॉपरली मैनेज तरीके से काम कर रही थी और उत्तर प्रदेश में जातीय दंगों को भड़काने के लिए इस वेबसाइट का काम किया जा रहा था। बिल्कुल शबाब, ये अब इस खुफिया एजेंसीज जो हैं उनके पुख्ता सबूतों के बाद साफ हो जाता है कि ये दंगा भड़काना, दंगे आग की तरह, जंगल की आग की तरह फैलाना, ये एक सोची समझी साजिश रही है, जिसके पक्के सबूत भी अब जांच एजेंसियों के हाथ लगे हुए हैं। एक बार फिर से रुक करते हैं सुमित की तरफ। सुमित हमें जानकारी दे रहे हैं जहां पर गिरफ्तारी की गई है, एफआईआर दर्ज की जा रही है। सुमित, लेकिन आज आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन भी पहुंच रहा है और कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन पहुंच रहा है, तो वहां पर प्रशासन ने पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, बनाए रखने के लिए क्या फोर्स बढ़ाई है? क्या है वहां से ग्राउंड रिपोर्ट? जी कंचन, जैसा कि आपने बताया, पूरी तरह से यहाँ पर अभी तक कांग्रेस के डेलीगेशन की कोई भी सूचना जिला प्रशासन को नहीं मिली है, लेकिन न्यूज़ 18 के सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है उसमें ये बताया गया है कि कांग्रेस का एक डेलीगेशन और एक आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन आज पीड़ित परिवार से मिलने जाएगा। उसके मद्देनजर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां यहाँ पर कर ली हैं। आसपास के 5 जनपदों से यहाँ पर फोर्स को लगाया गया है। पूरी तरह से गाँव के पीड़िता के घर के आसपास के 1.5 किलोमीटर का एरिया पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ये वही रास्ता है जहाँ से डेलीगेशन पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जाता है। मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहा हूँ, न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है कि ये वही रास्ता है जहाँ पर बैरिकेडिंग पुलिस ने की गई है। पूरी फोर्स बाहर आप देख सकते हैं, बैरिकेडिंग के बाहर पूरी तरह से फोर्स यहाँ पर तैनात है। पूरी तरह से यहाँ पर सीमा को सीज कर दिया गया है। लगातार सियासत इस पूरे मामले में गर्म है, उसको देखते हुए आईबी के भी इनपुट मिल रहे थे, लोकल आईबी के भी इनपुट मिल रहे थे। इसमें बताया जा रहा था कि किसी भी तरह यहाँ पर मामला गर्म हो सकता है। लगातार राजनीतिक पार्टियों के डेलीगेशन पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं, लगातार उनसे बातचीत हो रही है, उनकी मांगों को सुन रहे हैं। इस पूरे मामले में एक बात आम है, इस पूरे मामले में सभी पार्टियों ने ट्वीट करके, मायावती ने भी ट्वीट किया है, इस पूरे मामले में कहा है कि जिलाधिकारी हाथरस पर आखिर कार्रवाई कब होगी। जिलाधिकारी के वीडियो भी वायरल हुए थे जो पीड़ित परिवार यही आम आदमी पार्टी की भी सुमित यही मांग है। वो डीएम को वहां से हटाने की मांग कर रहे हैं, डीएम को हटाने की मांग आम आदमी पार्टी की। बहरहाल आप नजर बनाए रखिए, क्योंकि अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि प्रशासन की तैयारियां क्या है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के डेलीगेशन के वहां पहुंचने के बाद। आपका भी शुक्रिया सुमित, साथ ही शबाब आपका भी बहुत शुक्रिया। 10 कदम में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि हाथरस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाम लिए बिना विपक्ष पर निशाना साध दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोगों को विकास अच्छा नहीं लग रहा, ये लोग देश और प्रदेश में जातीय और सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे में विकास रुकना और उन्हें राजनीतिक रोटियां सेकने का मौका मिलना चाहिए बस। मुख्यमंत्री कहते हैं कि विपक्ष हर रोज नई नई साजिशें रच रहा है। विकास अच्छा नहीं लग रहा है, वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा, इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा, इसलिए वे नित्य नए षड्यंत्र करते रहते हैं और इन सभी षड्यंत्रों के प्रति पूरी तरह आगाह होते हुए हमें विकास की इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निर्भया की वकील लड़ेगी हाथरस केस। पीड़ित परिवार ने वकालतनामा पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और वकील सीमा कुशवाहा लड़ेंगी हाथरस का केस। निर्भया को इंसाफ दिलाने में हो रही है अब अहम भूमिका। निर्भया की वकील लड़ेंगी हाथरस का केस, इस बात की पुष्टि कर दी गई है। पीड़ित परिवार ने वकालतनामा पर बाकायदा साइन भी किए हैं। इस पूरे मामले में वकील सीमा कुशवाहा लड़ेंगी हाथरस का केस। परिवार ने मुझे अनुमति दे दी है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, वकालतनामा साइन करना,
वो उन्होंने साइन कर दिया है और उन्होंने कहा है कि मुझे मेरी बेटी को न्याय चाहिए और आप मुझे हमारा केस लड़िए। और पहले से भी परिवार हमसे कांटेक्ट में था। फाइनली आज मुलाकात हुई है और उन्होंने मुझे अपना वकील नियुक्त कर लिया। तो निर्भया को इंसाफ दिलाने वाली सीमा कुशवाहा, अब मामला उनके हाथ में ही आ गया है। केस लड़ने वाली हैं अब हाथरस की बिटिया को इंसाफ दिलाने के लिए। सुशील मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ और बातचीत के लिए इस अपडेट पर दिल्ली से मौजूद हैं। सीधे रुख करते हैं सुशील की तरफ। सुशील, सीमा कुशवाहा ये वही नाम है जिसने एक लंबी लड़ाई लड़ी निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए। अब उनके पास एक बड़ी जिम्मेदारी फिर से आ गई है हाथरस की बिटिया को इंसाफ दिलाने की। जी बिल्कुल कंचन, आप एकदम सही कह रही हैं कि निर्भया के मामले में ही सीमा कुशवाहा शुरू से लेकर अंत तक लड़ती रही उनके परिवार के साथ, और इसीलिए वो हाथरस केस में भी उस परिवार से मिलकर आई हैं। थोड़ी देर पहले हमारी उनसे मुलाकात भी हुई है। उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि जो डॉक्यूमेंटेशन का काम है वो पूरा हो गया है और आज ही वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखेंगी, क्योंकि उनका परिवार बार बार ये कह रहा है, पीड़िता का परिवार, कि वो लगातार डरा हुआ है, क्योंकि इस पूरी प्रकरण में लगातार उनके परिवार को धमकी दी जा रही है। और इसका जिक्र फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं, क्योंकि एक विशेष वर्ग इस पूरे मामले को एक बड़ा तूल देना चाह रहा है। इसीलिए सीमा कुशवाहा ने कहा है कि वो सीएम से ये मांग करेंगी कि उनके परिवार को प्रोटेक्शन दिया जाए और साथ ही साथ इस पूरे केस का ट्रायल कहीं और शिफ्ट किया जाए, क्योंकि अगर निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है तो ट्रायल या तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में हो या फिर दिल्ली ट्रांसफर किया जाए। ये तमाम जो मांग है वो सीमा कुशवाहा ने रखा है, लेकिन साफ तौर से कहा गया है कि पीड़िता के परिवार को लगातार धमकी दी जा रही है। और सीमा कुशवाहा, बहुत शुक्रिया आपका सुशील जानकारी के लिए। तो डॉक्यूमेंटेशन का काम हो गया है, बड़ी जिम्मेदारी सीमा कुशवाहा के कंधों पर हाथरस की बेटी के लिए इंसाफ दिलाने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।